जी तो नाज़रीन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन आज हम अमाना ड्रामा सीरियल के एपिसोड नंबर 87 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ज़ुहान और इकबाल मैडम एक जगह पर होते हैं। तो ज़ुहान तैयार हो रही होती है, तो इकबाल मैडम उससे पूछती है कि आखिरकार तुम तैयार किस लिए हो रही हो और कहाँ जाने का इरादा है। तो वो उसे बताती है कि मैं ऐसा काम करने के लिए जा रही हूँ जिससे यमान से शहर बिल्कुल खफा हो जाएगी। तो वो कहती है आखिरकार ऐसा है क्या? तो वो कहती है कुछ नदीम के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब मोबाइल में कुछ मैसेजेस हैं जो मैंने नोट करने हैं। उसके बाद आप देखिएगा होता है क्या। तो यहाँ पर ज़ुहान एक तगड़ी चाल चलने वाली है जो कि यमान के ख़िलाफ़ होगी, लेकिन यमान को इसके बारे में आगे चलकर पता लगेगा। इकबाल मैडम बहुत ज़्यादा खुश होती है ज़ुहान की ये चाल चलते हुए, क्योंकि वो चाहती है कि ज़ुहान कोई ऐसा ही काम करे जो यमान के नज़दीक हो जाए। इधर आप देखेंगे कि अली ढूंढने की कोशिश कर रहा है कैरास को, और उस गैंगस्टर को आखिरकार वो फ़ोन करता है और उसे कहता है। तो नाज़रीन जैसे ही अली उसको फ़ोन करता है तो वो बंदा कहता है कि जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे तुम जो मर्ज़ी कर लो, मैं कैरास को नहीं छोड़ने वाला, और अगर तुम मेरे सामने आ गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो अली कहता है कि तुम मेरे सामने तो आओ एक दफ़ा, और कैरास बेहोश होती है गाड़ी में। तो खैर वहाँ पर कुत्ते भौंकने की आवाज़ आती है गाड़ी के बाहर से, मतलब। तो अली सुन लेता है, तो उसे लगता है कि ये कुछ इस रास्ते से, मतलब शायद कि उसने वो रास्ता देखा हो, तो उसकी तरफ वो भी चला जाता है। और इधर आप देखेंगे कि यूसुफ आता है यमान साहब के पास, और यमान पूछते हैं कि कितनी देर है तुम्हारी खाला को। तो वो बताता है कि वो बहुत थोड़ी ही देर में आपके पास हाजिर होने वाली है, क्योंकि वो एक केक बना रही होती है। अच्छा, वो केक किस लिए बना रही होती है ये तो अभी तक मुझे नहीं पता, शायद कि वो यमान की बर्थडे हो या यूसुफ की बर्थडे हो, तो इसके लिए, या कोई भी खुशी हो तो उसके लिए केक बना रहा है। तो वो इधर वो आकर बताता है शहर को कि यमान साहब जो हैं वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मतलब आपका, कि आप कहाँ है। तो खैर आप यहाँ पर जल्दी करें, मतलब वो, तो वो कहती है कि यूसुफ अभी थोड़ी ही देर है, हमारा केक बिल्कुल रेडी होने वाला है। और इधर आप देखेंगे कि नदीम साहब ऑफिस में बैठे होते हैं, तो वहाँ पर ज़ुहान उसके पास आ जाती है। तो खैर ज़ुहान ने अब कोई चलनी है चाल, ताकि उसके हाथ में उसका मोबाइल आ जाए, और वो उससे जो भी उनकी बात हुई गैंगस्टर के दरमियान शहर को गिरफ्तार करवाने के लिए या शहर को पुलिस के जाल में फंसाने के लिए, वो मेरे हाथ में आ जाए। तो खैर वो किसी काम से उठता है, मोबाइल छोड़ता है, मोबाइल ज़ुहान उठाने लगती है तो वो वापस आ जाता है। और उसके बाद ज़ुहान कहती है कि मतलब ये बुरा हुआ, मुझे चाहिए था फ़ोन। उसके बाद वो एक चाल चलती है, करती क्या है कि पानी का गिलास पड़ा होता है वो उसको नीचे गिरा देती है। तो मतलब ये जो सीधा पानी नदीम के ऊपर गिर जाता है, और उसके बाद मोबाइल उसके हाथ में चढ़ जाता है। वो सारी बात जो हुई होती है वो पढ़ने के बाद अपने मोबाइल में वो मतलब ट्रांसफ़र कर लेती है, पिक्स बना लेती है जो कि वो शहर को भेजना चाहेगी। और यही कुछ होता है, ये सारा काम वो करती है अपने मोबाइल में कर लेती है, उसका नंबर भी ले लेती है जिसका, मतलब जिसके पास उसने इसको टारगेट किया होता है। और इधर आप देखेंगे कि यूसुफ यमान साहब को आकर बताता है कि हमारा काम रेडी हो गया है और खाला जान आ रही है। और उसके बाद यू जब देखता है यमान उसकी तरफ, तो शहर केक लेकर उसकी तरफ आ रही होती है। तो यहाँ पर अचानक से यमान को एक ख्याल आ जाता है, ख्याल उसको पुराना अपनी लाइफ के बारे में आता है, जैसा कि उसकी माँ उसको धोखा दे के जा रही होती है। मतलब वो जा रही होती है, रोकने की कोशिश करता है और वो नहीं रुकती। और इसी चीज़ को लेकर यमान जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और खामोश रहता है। कुछ देर बाद वो देखता है इनकी तरफ, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसे, उसकी आंखों में जैसे कि खून तारी हो गया हो, इस तरह का। तो यहाँ पर सहर भी परेशान हो जाती है, वो उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो उसे कुछ बताता है। इतने में यूसुफ ने एक पेंटिंग बनाई होती है, वो भी लेने जाता है। तो कहता है चाचू मैं लेकर आता हूँ। वो लेकर आता है, तो उसके बाद जाके यमान जो है ना केक थोड़ा सा खाता है, ताकि यूसुफ नाराज़ ना हो जाए। तो इसी चीज़ को लेकर नाज़रीन ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अगले सीन में। तो नाज़रीन यहाँ पर वही सीन दिखाए जा रहे हैं जहाँ पर यमान साहब की माँ ने मतलब उसको धोखा दिया था, गिरा देती है, चली जाती है, और वही जो चीज़ें होती है बार बार यमान साहब के आगे होती है। शायद यमान साहब की ज़िंदगी में कुछ तब्दीली की यही वजह होती है कि उसके सामने आ जाती है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता या बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और इधर आप देखेंगे कि ज़ुहान आती है इकबाल मैडम के पास और उसे आकर बताती है कि मैं जो काम करने गई थी कर लाई हूँ, मैं एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जो शहर को भेजेंगी, और शहर जो है वो यमान से खफा हो जाएगी। और इकबाल मैडम बहुत खुश हो जाती है उसकी ये बात सुनने के बाद, क्योंकि उसे लगता है कि ये इसकी एक अच्छी काबिज़ थी। तो नाज़रीन उसके बाद यहाँ पर होगा क्या, ऐसा ही होने वाला है।
वो भेजेगी शहर को वो सारे मतलब मैसेज। तो इस चीज़ को लेकर शहर हो जाएगी परेशान। इधर आप देखेंगे कि कैरास को जिस बिल्डिंग में ले जाया जाता है वहाँ से भाग निकलती है कैसे भी करके, और वो गंजा उसके पीछे लग जाता है, वहाँ पर फायर भी करता है, लेकिन कैरास वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। पहले वो उसे मनाने की कोशिश करता है उसी चोरी के काम के लिए, लेकिन वो कहती है कि मैं जो मर्ज़ी हो जाए, अब मैं ये दोबारा काम नहीं करने वाली। तो इसमें आप देखेंगे आगे कि वहाँ से भागने में कामयाब, और इतने में वहाँ पर इंस्पेक्टर अली भी पहुँच जाता है। इंस्पेक्टर अली जो है अपने पीछे कर लेता है कैरास को, और उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा हाथापाई होती है, और उसके बाद वो गंजा फायर चलाता है जो कि सीधा कैरास को लग जाता है। जब वो फायर कैरास को लगता है तो उसमें क्या होता है, कैरास तो गिर जाती है और उसके बाद उसके यहाँ गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं पिस्टल की, और इतने में वहाँ पर पुलिस और भी आ जाती है। तो फ़रहाद को कहता है उसका पीछा करो, मैं कैरास को लेकर जाता हूँ। तो वो कैरास को हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है, और इधर आप देखेंगे कि शहर जो है उसको जब सारा मालूम हो जाता है कि मुझे पुलिस तक पकड़वाने का काम यमान का था, यमान ने ये सब कुछ किया, तो वो यमान से बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है, नाराज़ हो जाती है, झगड़ने के बाद वहाँ से चली जाती है। तो नाज़रीन क्या लगता है, क्या शहर घर छोड़ने वाली है, और इधर कैरास के फायर जो लगा है उसके बाद वो बच पाएगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करिए। हम मिलेंगे एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।